समथिंग इन बिटवीन के 71 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भरतपुर के राजा मानसिंह की फर्जी मुठभेड़ मामले में सजा सुनाई। इस हाई प्रोफाइल मामले में मथुरा की अदालत को सजा सुनाने में 35 साल लग गए, वह भी तब जब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। इतना ही नहीं, इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और मामले की तूल पकड़ने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूरे 35 साल चली सुनवाई में 1700 तारीखें लगी। इस दौरान 25 जिला जज बदल गए। ठीक ऐसा ही रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्र हत्याकांड मामले में हुआ। उनकी हत्या साल 1975 में हुई और दिल्ली की स्थानीय अदालत ने पूरे 40 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई। इस मामले की जांच भी सीबीआई कर रही थी और राजा मानसिंह हत्याकांड मामले की तरह ही इस मामले की सुनवाई भी घटना वाले राज्य की जगह दूसरे राज्य में कराई गई। सवाल है कि क्या अपने देश में राजनीतिक व्यवस्था की तरह न्यायिक व्यवस्था की भी बुनियादें हिल गई हैं? क्या राजनीतिक व्यवस्था ने न्यायिक व्यवस्था को भी प्रतीकात्मक बनाकर रख दिया है? आखिर लोगों को ऐसी न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा हो तो आखिर कैसे और क्यों? 80 के दशक में बिहार के भागलपुर में आंख फोड़वा कांड ने देश और दुनिया का ध्यान खींचा था। उस दौरान स्थानीय लोगों ने अपराधियों को कानून के रास्ते सजा दिलाने के बदले खुद ही सजा देने शुरू कर दी थी। इस क्रम में दर्जनों अपराधियों की आंखों में तेजाब डालकर स्थानीय लोगों ने उन्हें अंधा बना दिया था। जाहिर तौर पर यह मोहभंग का, व्यवस्था से मोहभंग का परिणाम था। हालांकि सवाल है कि ऐसी घटनाओं के बावजूद इस व्यवस्था में कोई बदलाव आया है? अदालतों में पड़े लंबित मामले बताते हैं कि वर्तमान व्यवस्था कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अदालतें कहती हैं कि सरकारें ना तो पर्याप्त संख्या में जजों की नियुक्ति करती हैं और ना ही जरूरी संसाधन उपलब्ध कराती हैं, जबकि सरकारें अपनी तुलना पूर्ववर्ती सरकारों से कर हालात में सकारात्मक परिवर्तन के दावे करती हैं। देश में लंबित मामलों की संख्या और प्रकृति से पता चलता है कि न्यायिक व्यवस्था की चूलें हिली हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आम लोगों की पहुंच नहीं है। आम आदमी महंगी न्यायिक प्रक्रिया के कारण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचना तो दूर, इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। फिर अदालतों में तारीख दर तारीख का चलन उसकी रही सही उम्मीदों को भी ध्वस्त कर देता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करिए। देश में करीब 3 करोड़ 80 लाख मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इनमें से 37 लाख मुकदमों की सुनवाई बीते 10 सालों से चल रही है। अदालती क्रियाकलापों पर निगाह रखने वाली संस्था राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड की रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न अदालतों में करीब 7 लाख मुकदमे ऐसे हैं जिसकी सुनवाई 20 सालों से जारी है, जबकि करीब 1.5 लाख मामले बीते 30 सालों से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि खुद देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मुकदमा का लंबा खींचना, अपीलों पर समय पर सुनवाई न होना अपील के अधिकार को भ्रामक बना देता है। शीर्ष अदालत ने त्वरित सुनवाई को लेकर इलाहाबाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना, उड़ीसा, राजस्थान, बॉम्बे हाईकोर्ट से विस्तृत कार्य योजना मांगी थी। इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, मगर लंबित मामलों की संख्या बढ़ने का सिलसिला नहीं रुका। इनमें लंबी अवधि तक मुकदमा ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश बदनाम है। इसकी पुष्टि इसी तथ्य से होती है कि देश भर के कुल लंबित मामलों में 40% मामले इसी राज्य के हैं। देश के उच्च न्यायालयों में बीते 10 साल से लंबित मामलों की संख्या 9,20,000 है। इनमें से 2,76,000 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़े थे। बीते 20 साल से लंबित मामलों में
इलाहाबाद हाईकोर्ट की हिस्सेदारी 55%, तो 30 साल से लंबित मामलों में इस हाईकोर्ट की हिस्सेदारी 86% है। समस्या जजों की कमी ही नहीं बल्कि स्टाफ और भवनों की भी कमी की है। देश में 10 लाख लोगों पर महज 20 जज हैं। हाई कोर्ट में 400 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। हजारों की संख्या में स्टेनो, क्लर्क, टाइपिस्ट के पद रिक्त हैं। कंप्यूटर और प्रिंटरों की कमी है। विभिन्न अदालतों में 4000 से अधिक कमरों की कमी है। मुश्किल यह है कि लंबित मुकदमों के बावजूद सरकार के स्तर पर जजों की संख्या या संसाधन बढ़ाने की तो बात दूर, खाली पदों पर नियुक्ति का प्रतिशत भी बेहद कम है। सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा पैदा कर पाएगी? ऐसी व्यवस्था पर जिसमें पुलिस की भूमिका अपराधियों को कानून के माध्यम से त्वरित सजा सुनिश्चित कराने की है। मगर वही पुलिस न्यायिक व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर फर्जी मुठभेड़ों, हिरासत में मौत के जरिए परोक्ष रूप से न्याय देने की प्रक्रिया भी अपने हाथ में ले लेती है। क्या आम लोग ऐसी न्यायिक व्यवस्था पर लंबे समय तक भरोसा रख पाएंगे जहां उसकी पहुंच ही नहीं है? न्याय की उम्मीद खोने वाला वर्ग आखिर उस व्यवस्था पर भरोसा करे भी तो कैसे? अयोध्या विवाद मामले में फैसला सुनाने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अमरावती में हाई कोर्ट की नई इमारत के शिलान्यास के दौरान कहा था कि लंबित मुकदमों में बहुत सारे मामले बेवजह ही लंबित हैं। अनुवादकों की कमी के कारण अयोध्या विवाद से जुड़े दस्तावेजों का अनुवाद कराने में ही 3 साल लग गए। फैसला तब सुनाया जा सका जब इस विवाद मामले में प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई तय की गई। सवाल है कि अयोध्या विवाद मामले में तो यह प्रक्रिया अपना ली गई, मगर ऐसा कोई तंत्र क्यों नहीं विकसित होता जिससे दूसरे मामलों का भी त्वरित निपटान हो सके? जाहिर तौर पर विलंब से न्याय मिलना सबसे बड़ा अन्याय है। इसके लिए सरकार और न्यायपालिका दोनों की जवाबदेही बनती है। देश के संविधान के मुताबिक न्यायपालिका स्वतंत्र है, परंतु संसाधनों के लिए अदालतें राज्य सरकारों पर निर्भर है। ऐसे में महज जजों की संख्या बढ़ाने और लंबित मामलों का शॉर्टकट तरीके से निपटारा करने से बात नहीं बनने वाली। हमें समझना होगा कि अदालतों में सामने बैठे जजों के पीछे बड़ी व्यवस्था होती है, जिसके आधुनिकीकरण के साथ उसको दुरुस्त करने की भी बड़ी जरूरत है। हमें न्याय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। वर्तमान में देश अन्य सभी व्यवस्थाओं से ऊब चुका है। कार्यपालिका, संसद से लोगों का भरोसा बेहद कम हुआ है। न्याय व्यवस्था पर फिलहाल आम लोगों का भरोसा बना हुआ है। इस भरोसे को मजबूत करने की जरूरत है। नमस्कार।